हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे यूरोपियन कंपनीज फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम माय क्लास नोट्स इन द पॉइंट्स फॉर्म। सो पहली कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। सो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका पहला पॉइंट जो है ये स्टेबलाइज हुई थी इन 1602 में एज ए चार्टर कंपनी, और जो कि मेनली ट्रेड करने के लिए मुगल इंडिया के साथ। अब इसका दूसरा पॉइंट जो है दे वर मेनली इंटरेस्टेड इन स्पाइस ट्रेड एंड अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम इट, और इन्होंने अपने वेयर हाउस और फैक्ट्री खोले एट कोलिकट, कुंभिया, सूरत, आगरा, हरिहरपुर, कासिम बाजार, नगनीपत्तनम, पटना एंड ढाका। अब अगला पॉइंट देखते हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी इन्होंने एक स्टिफ कंपटीशन फेस किया विद इंग्लिश एंड पोर्टुगीज एंड फ्रेंच, और इस सिनेरियो को देखते हुए इन्होंने अपना बिजनेस बाइंड अप कर लिया फ्रॉम इंडिया एंड फोकस एंटायरली ऑन इंडोनेशियन आइलैंड्स वेयर दे हैड मोनोपोली ऑफ ट्रेड। दूसरी यूरोपियन कंपनी का नाम है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? इट वाज फॉर्म्ड इन 1616। देयर मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडिंग आउटपोस्ट वाज एट ट्रंकरबार इन तमिलनाडु एंड फ्रेडरिक नगर नियर सेरमपुर इन बंगाल। इसका मतलब है ये जो स्टेबलाइज हुई थी 1616 में, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडिंग आउटपोस्ट जो है वो एक ट्रंकरबार पे है इन तमिलनाडु, और दूसरा है फ्रेडरिक नगर नियर सेरमपुर इन बंगाल। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दे वर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन ट्रेड बट आल्सो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज। दे मेड सेरमपुर हब ऑफ मिशनरी एक्टिविटी। इस पॉइंट का क्या मतलब है? ये खाली ट्रेड करने के लिए इंडिया में नहीं आए थे, इनका मेन दूसरा मकसद जो था वो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज को बढ़ाना था, और इसके लिए इन्होंने एक मिशनरी एक्टिविटी का हब जो बनाया वो सेरमपुर को बनाया। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इन 1799 में डेनिश ऑफिसर विलियम रिवर्ड कैरी इन्होंने क्या करा? स्टेबलाइज करी प्रिंटिंग प्रेस एट सेरमपुर टू पब्लिश द बाइबल, और ही आल्सो स्टेबलाइज सेरमपुर कॉलेज इन 1819 फॉर प्रोवाइडिंग वेस्टर्न स्टाइल ऑफ हायर एजुकेशन। अब इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। इन 1845 डेनमार्क सीडेड सेरमपुर टू ब्रिटेन। इसका क्या मतलब है? 1845 में डेनमार्क ने सेरमपुर ब्रिटेन को सौंप दिया। नेक्स्ट यूरोपियन कंपनी का नाम है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका पहला पॉइंट क्या है? द इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर्स वाज स्टेबलाइज्ड इन 1599 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिंग ऑन ट्रेड विद द ईस्ट। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर्स थे उनको स्टेबलाइज किया गया 1599 में, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो कैरिंग ट्रेड विद ईस्ट। अगला पॉइंट देखते हैं। ऑन 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ गेव अ रॉयल चार्टर फॉर 15 ईयर्स फॉर मर्चेंट एडवेंचरर्स। इसका क्या मतलब है कि क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी राजीनामा दे दिया 15 इयर्स के लिए मर्चेंट एडवेंचरर्स को टू ट्रेड विद ईस्ट। इसका अगला पॉइंट क्या है? ओवर द पीरियड दे केम टू बी नोन एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 1608 a British envoy led by Sir William Hawkins came to Jahangir court to seek concession. As such, Jahangir granted them concession and British created their warehouse. इस पॉइंट का क्या मतलब है कि इन 1608 a British envoy जो कि विलियम हॉकिंस के थ्रू लीड किया गया था, जो कि जहांगीर के कोर्ट में आया और उन्होंने कंसेशन मांगा जहांगीर से, और एज सच जहांगीर ने कंसेशन उनको दे भी दिया, और उसके चलते ब्रिटिश ने क्रिएट करे उनके वेयर हाउस एट सूरत एंड मसूलीपट्टनम। लेकिन बहुत ही जल्द जहांगीर रिवोक ऑल द कंसेशंस अंडर द प्रेशर ऑफ नोबल्स, क्योंकि नोबल्स को पसंद बिल्कुल नहीं था कि बाहर का आकर के ट्रेड करे। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इन 1615 अनदर ब्रिटिश एनवॉय लेड बाय थॉमस रो केम टू जहांगीर्स कोर्ट एंड इट वाज गिवन फर्दर ट्रेडिंग कंसेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ब्रिटिश क्रिएटेड देयर फैक्ट्रीज एट आगरा, भरूच एंड अहमदाबाद। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि 1615 में एक ब्रिटिश का अगला एनवॉय आया जो कि जिसको लीड किया थॉमस रो ने, और जो कि जहांगीर के कोर्ट में गया और उनसे कंसेशन मांगा, और उन्हें बहुत ही छोटे समय में अपने फैक्ट्रीज और वेयर हाउस स्टेबलाइज किए एट आगरा, भरूच एंड अहमदाबाद। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स वो लोग हैं जिन्हें उंगली दो तो वो पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? इन 1639 दे गॉट सम विलेजेस ऑन लीज नियर मद्रास वेयर दे क्रिएटेड सेंट फोर्ट जॉर्ज। इसका क्या मतलब है कि 1639 में इनको कुछ विलेज मिले लीज पर, और जहां पर इन्होंने क्रिएट कर दिया सेंट फोर्ट जॉर्ज। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इन 1661 देयर वाज अ मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन पोर्टुगीज प्रिंस कैथरीन ऑफ ब्रगंजे एंड ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकंड, और इस मैट्रिमोनियल अलायंस के चलते हुए एज अ डाउरी प्राइस आइलैंड ऑफ बॉम्बे वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन। इन 1668 बॉम्बे वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट नॉमिनल प्राइस ऑफ 10। इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। Soon Bombay become trading headquarters of Britishers. In 1698, British got 3 villages on lease, that is Govindpur, Sultanati and Calcutta. They clubbed these 3 villages to form Saint Fort William at Calcutta. इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो बॉम्बे है वो जल्द ही ट्रेडिंग हेडक्वार्टर्स बन चुका था, और 1698 में ब्रिटिशर्स को 3 विलेज मिले लीज पर। कहाँ पर? गोविंदपुर, सुल्तानती एंड कलकत्ता। और इन्होंने क्या करा? इन तीनों विलेज को क्लब करके सेंट फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्टेबलाइज किया। नेक्स्ट यूरोपियन कंपनी का नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? इट वाज established as an European company in 1664, but in 1668 to 1692 they created their trading center at Surat, Masulipatam, Pondicherry and Chandanagar. अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। This company was a government owned company. On the other hand, English East India Company जो क्या थी वो एक प्राइवेट एंटिटी थी। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। Soon after the arrival of French East India Company, rivalry started between the British and French. पॉइंट का क्या मतलब है कि जैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या राइवलरी स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक गवर्नमेंट ओन्ड है और दूसरी प्राइवेट एंटिटी है। अब इसका अगला पॉइंट जो है, विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स इन 1740 एज फ्रेंच गवर्नर, द ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी बिकेम द फ्लैश पॉइंट ऑफ द एज। मतलब कि पूरे देश में जहां भी देखोगे तुम्हें इन राइवलरी का ही किस्से सुनाई देते हैं। इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। इट वाज द डुप्लेक्स हु
started the strategy of interfering in the internal affairs of Indian rulers to obtain political mileage. But it was the British who mastered this strategy and using the same they cut short the imperialist ambition of the company. इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो डुप्लेक्स वाइसरॉय जो था उसकी स्ट्रेटेजी थी इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन रूलर्स, बट जल्दी ही ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इसकी स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लिया और इसकी जो भी एम्बिशन थी उनको सबको कट शॉर्ट कर दिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज हिट द बेल आइकन and comment below something about us. Thank you.